हिंदुस्तान के लोगों से, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तुर्की हो चाहे चाइना हो चाहे दूसरा देश है, इन सब की जो इनका सामान है इसका बाइकआउट करना चाहिए, खास करके चाइना का। लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम इतना सख्त था कि एक भी ड्रोन उनका कामयाब नहीं है। जी हम मुबारकबाद देते हैं भारतीय सेना को। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं ये किसी भी मुल्क को फतह करने के लिए काफ़ी हैं। तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ड्रोन एंड मौके पे दी जब झगड़ा चल रहा था, हिंदू पाकिस्तान का, दो भाइयों का झगड़ा था, तो सुलझ जाते, लेकिन ये सुलझाने के बजाय और लड़ाने की कोशिश की, तो तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए। ओपन कहते हैं ना कि हम बॉयकॉट कर देंगे इनकी चीज़ों को, चाइना और तुर्की को, कि हम उनका एक भी चीज़ उनकी इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। धन्यवाद। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए थे और 4 दिनों तक लगातार भारत और पाकिस्तान में गोलीबारी भी की गई, लेकिन उसी दौरान जो है तुर्की और चीन ने अपना समर्थन जो पाकिस्तान को दिया, जिसके बीच में तुर्की ने जो है अपने ड्रोन जो पाकिस्तान को दिए ताकि वह भारत पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसके बाद जो सीज फायर लागू हो गया। लेकिन वहीं अगर बात करें तो भारत में अब उसके बाद जो है तुर्की के सामानों का हर एक चीज़ का बायकॉट किया जा रहा है। अगर बात करें तो जो लोग तुर्की में घूमने के लिए जाने वाले थे उन्होंने भी वहां पर जाने से अब मना कर दिया है। ओवरऑल बात करें तो लगातार तुर्की के और चीन के प्रोडक्टों को बैन किया जा रहा है और लोगों की तरफ से ये पहल जो है वह की गई है, जिसको लेकर आज हमने सांबा जिला के कुछ लोगों से बात की। उनका क्या कहना है इस पर वह भी आप सुने और आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूँ, तीनों सेना को, चाहे वो हमारी एयरफोर्स है, चाहे हमारी नेवी है, चाहे हमारी ये जो हमारी सेना है, दूसरी थल सेना है, सभी के जो हमारी जो सेना उनको मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने 4 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है और हम भारतवासी अपनी सेना पर गर्व करते हैं। हमने हर लड़ाई पाकिस्तान से जीती है, तो ये सेना की बदौलत जीती है। हम सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। बाकी ये जो तुर्की, चाइना और दूसरा देश हैं जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ अपने हथियार पाकिस्तान को दिए थे, मैं समझता हूं कि हमारे लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया से, मैं हिंदुस्तान के लोगों से, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूं, तुर्की हो चाहे चाइना हो चाहे दूसरा देश है, इन सब की जो इनका सामान है इसका बाइकआउट करना चाहिए, खास करके चाइना का। चाइना हमेशा हमारे पाकिस्तान के साथ खड़ा और हमारा दुश्मन है चाइना, और पाकिस्तान से भी मैं ऊपर समझता हूँ चाइना हमारा दुश्मन है। तो इनका सामान का बहिष्कार करना चाहिए, तुर्की के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने उन्हें ड्रोन दिए, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम इतना सख्त था कि एक भी ड्रोन उनका कामयाब नहीं है। जी हम मुबारकबाद देते हैं भारतीय सेना को और भारतीय सेना के नौजवानों को, भारतीय सेना को हम मुबारकबाद देने को। एक भी ड्रोन जो उन्होंने हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो ड्रोन का अटैक हमारे देश पे किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एक भी हमारा एक भी जो उनका जो था ड्रोन था कामयाब नहीं हुआ हमारे देश पर। हमारे जो ड्रोन थे वो जितने 100% जितने भी हम ड्रोन का अटैक हमने पाकिस्तान पर किया उन्हें कामयाबी मिली। तो मैं फिर देश की सेना को मुबारकबाद देता हूँ, तीनों सेनाओं के तीनों सेना के जो हेड हैं उनको मैं मुबारकबाद देना हूँ और सलाम करता हूँ अपनी देश की सेना को कि उन्होंने 4 दिन में ही पाकिस्तान के धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ये बड़ी बड़ी बात है। मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारी जो सेना है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं ये किसी भी मुल्क को फतह करने के लिए काफ़ी हैं। इनका जज्बा, इनके जज्बात, इनके जितना भी हौसला है वो किसी भी मुल्क को फतह कर सकते हैं। पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है। सीज़ फायर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगर आप सीज़ फायर नहीं करते, ऐसा लगता कि पाकिस्तान में ही हम घुस जाते, हमारी सेना जो है घुस जाती। सीज़ फायर कर दिया। हम चाहते थे 1-2 दिन ये लड़ाई जो और चले, लेकिन सीज़ फायर कर दिया। चाचा ट्रंप के कहने पे इन्होंने सीज़ फायर के पहले तो हम इस पर एतराज़ है कि किसी तीसरी शक्ति को 2 मुल्कों के बीच में नहीं लाना चाहिए थे। और ख़ास करके जो आपने प्रश्न पूछा तुर्की का, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा निर्णय है लोगों का। ये किसी सरकार का या किसी और का निर्णय नहीं है, ये किसी हम आम जनता का निर्णय है और बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग आम जनता जो है अगर ऐसे ही निर्णय लें तो
हम किसी को भी सबक सिखा सकते हैं। जो झूठे वादे करते हो या झूठे कस्में खाते हो या जो भी हो, जो भी मुल्क है, या तुर्की, चाइना, इनका बायकॉट करना आसान तो कहना तो आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लेकिन लोगों ने ठान ली तो हर चीज़ मुश्किल भी आसान लगती है। तो तुर्की का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ड्रोन एंड मौके पे दी जब झगड़ा चल रहा था, हिंदो पाकिस्तान का, दो भाइयों का झगड़ा था, तो सुलझ जाते, लेकिन ये सुलझाने के बजाय और लड़ाने की कोशिश की। तो तुर्की का बायकॉट करना चाहिए। देखिए राजू जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुर्की ने और अजरबैजान जैसी कंट्री ने पाकिस्तान का खुलेआम एक सपोर्ट की है, जो ड्यूरिंग दी जो हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था भारत की तरफ से, सिंदूर ऑपरेशन। तो हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान की जो कहते हैं ना ओपन सपोर्ट करी, जो तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे, अजरबैजान ने भी अपने तरफ से उनको हेल्प करी कि हमें हिंदुस्तान को बर्खास्त कर सके, ध्वस्त कर सके। पर हिंदुस्तान की जो कंट्री है, जो हमारी आर्मी सेना है, हमारी वायुसेना है, हमारी नेवी है, उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और दिखा दिया कि हम में कितना दम है। और उनको आज समझ में आ गया। और ये युद्ध विराम की जो बात कर रहे हैं, ये युद्ध विराम उनकी तरफ से हो गया है युद्ध विराम, बट जो आज भी वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि जितना ध्वस्त उनको करा गया है भारतीय सेना द्वारा, तो उनको इस ध्वस्त जो इतना उनको जो उनका नुकसान हुआ है, उससे उनको सीख लेनी चाहिए कि हमें इस तरह की काराना हरकत फिर से नहीं करनी चाहिए। बट वो पाकिस्तान है, वो के कुत्ते की धूम है, जो समझ में इसको आवाज़ नहीं आती है, सीधी नहीं होगी। तो अब देखो कि जैसे कि तुर्की और जो चाइना है या फिर कुछ अन्य कंट्री जो इनका सपोर्ट में आई थी, तो आज जो है हमारे जो नागरिकों ने, देश के नागरिकों ने उनके सम्मान को, उनकी बड़ी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ट्विटर जहाँ, फेसबुक पे, जहाँ इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, बायकॉट टर्की करके एक जो मुहिम चलाई जा रही है लोगों के द्वारा। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि देश को, अब जो हमारा देश इतना सक्षम है कि ऐसे वैसे जो छोटी मोटी कंट्री किसी की सपोर्ट में आ जाएंगी, तो ये उनको समझना चाहिए कि उनका हाल एक बार जान ले पाकिस्तान का कि क्या हुआ है। टर्की भी जान ले और अजरबैजान जो छोटी कंट्री है वो भी जान ले। तो ये हमारा एक ओपन कहते हैं ना कि हम बॉयकॉट कर देंगे इनकी चीज़ों को, चाइना और तुर्की को, कि हम उनका एक भी चीज़ उनकी इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह से आपने इन लोगों को सुना, इनका भी साफ कहना था कि जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा तो उसके हर एक प्रोडक्ट को वह देश में नहीं चलने देंगे। और जो बाइकाट शुरू किया गया है तुर्की और चीन के सामानों का, बिल्कुल सही फैसला है। हम लोगों को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि जो युद्ध में पाकिस्तान का साथ देगा, उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट या फिर किसी भी वस्तु को भारत में नहीं खरीदा जाना चाहिए। और हम सबका ये एक फ़र्ज बनता है कि हम ऐसे देशों की चीज़ों का बहिष्कार करें और वहाँ पर जाने से भी पीछे हटें, क्योंकि ऐसे देश जो हैं वह हमेशा दुश्मनों की सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें चीन और तुर्की की, तो उसके ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो भारत में बिकते हैं, और लेकिन ऐसे कदमों से है तुर्की को बड़ा नुकसान जो हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।